दोस्तों, मिशन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण स्टार्ट किए हैं। जैसा कि बताएं कि इससे पहले केमिस्ट्री हुआ, फिर फिजिक्स हुआ, उसके बाद मैथ स्टार्ट हो गई है। अब हिंदी व्याकरण की बारी है। आज हिंदी व्याकरण स्टार्ट किए हैं, इसके बाद इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट होगी, तो संस्कृत व्याकरण स्टार्ट होगा। ठीक, यानी अभी से पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। आज हिंदी व्याकरण में पहला एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, पहला पार्ट पढ़ाएंगे। यानी समझिए तो 20 टॉपिक पर हमको चर्चा करनी है। ठीक है, हिंदी व्याकरण में कम से कम 20 ऐसे चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आज फर्स्ट चैप्टर जानेंगे किसे भाषा और लिपि। पहला है जानेंगे भाषा और लिपि। चलिए चलते हैं क्लास की ओर, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए एक प्यारी सी मोटिवेशनल लाइन के साथ। कहता है, पंख काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, करा पंख काफ़ी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। पंख से जरूरी नहीं है ये कि आप आसमान को ही छू जाइएगा, है कि नहीं। हौसला भी चाहिए कि आप आसमान को छू सकते हैं, है कि नहीं। मतलब ये कर सकते हैं, आप 450 स्कोर ला सकते हैं, हौसला भी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाषा। ठीक है, तो जानते हैं भाषा। जैसा कि जानते हैं कि पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, बस आपको शेयर करते जाना है। चलिए भाषा को जानते हैं। मतलब भाषा और लिपि चैप्टर का नाम ही है, एक्सरसाइज का नाम है पाठ का, भाषा और लिपि। अब जानते हैं कि सब भाषा क्या होता है, तो ये बचपने से पढ़ते आ रहे हो। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों का या विचारों का आदान प्रदान किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करते हैं। मतलब क्या कहा कि से भाषा, अरे किसी को बोलकर, जैसे हम किसी को बोलते हैं राम इधर आओ, श्याम उधर जाओ, है कि नहीं। मतलब जहाँ जाओ, है कि नहीं। या लिख कर देते हैं कि से यहाँ जाना है, पटना जाना है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, जो भी है। करा कि से भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, या तो बोलकर बताता है, या हमको अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बोलकर पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। क्या कर कर पढ़ा रहे हैं, बोलकर पढ़ा रहे हैं, लिख कर भी पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, हम अभी बोल रहे हैं ना, समझा रहे हैं, बोलकर, सुनकर। अब हम बोल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, है कि नहीं। सुनकर, लिख कर, अब लिख भी रहे हैं, है कि नहीं। वह पढ़कर, कोई चीज को क्या करते हैं, पढ़ते हैं ना, क्या करते हैं, पढ़कर अपने मन के भावों को, अपना आपको जो बताना है कि नहीं, क्या हमको पढ़ाना है, अपने मन की बात को, है कि नहीं, भाव या विचारों का आदान प्रदान, है कि नहीं। आपको दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा, है कि नहीं। सुन रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप बोलिएगा, है कि नहीं। मतलब आदान प्रदान, ठीक है, एक दूसरे के साथ किसी दूसरे व्यक्ति के सामने करता है। कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके सामने क्या करता है, वही बात का आदान प्रदान करता है। अकेले कोई बात करेगा नहीं ना करेगा, है कि नहीं। कोई व्यक्ति रहना चाहिए ना भाई। अब चलिए उसके बाद देखिए भाषा शब्द। समझ गया भाषा किसे कहते हैं। कोई भी भाषा वो साधन जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, बोलकर, पढ़कर, लिखकर, सुनकर, है कि नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने क्या करता है, बातों का आदान प्रदान करता है कि नहीं। चलिए भाषा कहलाता है। अब उसके बाद जानते हो भाषा किस शब्द से बना है, तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हो। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। और भाष धातु का, भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना। मतलब देखिए यहाँ पर लिखा है, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना। क्या चीज होता है, बोलना, है कि नहीं। शुरू से एकदम बेसिक से स्टार्ट हुआ, एकदम 0 लेवल से। ठीक है, ये सबके लिए है। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और 10 तक का, 12 तक का व्याकरण पढ़ाया जाएगा यहाँ। अब देखिए भाषा, चलिए समझ गया कि हो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द किससे बना है, संस्कृत के भाष धातु से बना है। और भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना। एक बार साथे चलिएगा कि हो भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, बोलकर, लिखकर, पढ़कर और सुनकर, है कि नहीं, अपना बात किसी दूसरे व्यक्ति के सामने क्या करता है, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, भाषा कहलाते हैं। और भाषा किस शब्द से मिलकर बना है, तो संस्कृत के भाष धातु से बना है। और भाष का अर्थ क्या होता है, बोलना। ठीक, अब उसके बाद जानते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो हो भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं, 2। ठीक है, कितने होते हैं, 2। ऐसे है 3, लेकिन होते कितने हैं, 2। अब क्यों 2 होते हैं हम आपको आगे बताते हैं। वो भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, एगो मौखिक भाषा और एगो लिखित भाषा। एगो हम बोल रहे हैं और एगो कोई लिख के देता है कि नहीं। जैसे कोई बोल के बता दिया कि सर राम वहाँ आपको जाना है, कि बच्चों ये पढ़कर आना है, चाहे याद कर कर आना है, या हम लिख देंगे यहाँ पर HW। भाषा और लिपि पूरा याद कर कर आना है कि नहीं, लिख देंगे या बोल देंगे, है कि नहीं। तो भाषा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 2। कौन कौन सी होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अरे मौखिक भाषा और लिखित भाषा मतलब कोई बोलकर होता है, मतलब बोलकर, और कोई लिखकर मतलब लिख कर, है कि नहीं, लिख कर भी देता है, जैसे पत्र उत्र लिखता है कि नहीं, सब लिखित भाषा है। अब मौखिक भाषा है तो चलिए हो कहिएगा ना, हो सर जी मौखिक भाषा किसे कहते हैं, हो तो डिफिनीशन है। अरे भाषा का वह रूप
जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है। वो भाषा का वह रूप जिसमें अपने व्यक्ति जो होता है ना, अपने विचारों को क्या कर कर प्रकट करता है, बोलकर, है कि नहीं। हम अपना जो बात हमको समझाना है आपको, क्या बोलकर ना समझा रहे हैं, बोलकर समझा रहे हैं। और तो यह क्या हो गया, मौखिक। और लिख दिए हैं तो लिखित है, क्या है, लिखित भाषा, है कि नहीं। मतलब अभी दोनों भाषा काम कर रहा है कि नहीं। चलिए अब देखिए, अभी कौन सा भाषा, दुइये को भाषा ना काम कर रहा है, लिखित और मौखिक, लिखित और मौखिक। एक होता लिखे, उसके बाद हम आपको बोल रहे हैं, है कि नहीं, तो मौखिक हो गया। अब देखिए चलिए, उसके बाद दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है। हम बोलकर समझा रहे हैं, आप क्या कर कर समझ रहे हैं, सुनकर समझ रहे हैं, है कि नहीं। तो भाषा, मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है, बोलकर बताता है कि नहीं। और दूसरा व्यक्ति क्या होता है, सुनकर समझते हैं। दूसरा व्यक्ति क्या कर कर समझते हैं, वो सुनकर समझते हैं, है कि नहीं। मौखिक भाषा कहलाती है। अरे ओकरे तो कहेंगे मौखिक भाषा, समझ में आया, भारी है नहीं। अच्छा मौखिक भाषा है वो, तो इसे वक्ता बोलता है, बोलकर अपनी, अच्छा जो बोलता है, हम अभी बोल रहे हैं तो हमको क्या कहता है, वक्ता। क्या कहेंगे, वक्ता। हम अभी बोल रहे हैं तो हमको क्या कहा जाएगा, वक्ता। किसी को उठाएंगे, सुनाइए, तो आप क्या हो जाइएगा उस समय, वक्ता, है कि नहीं। हम सुनेंगे तो हम श्रोता, आप सुन रहे हैं तो क्या है, श्रोता। आप सुन रहे हैं तो श्रोता, हम बोल रहे हैं तो वक्ता। ठीक है, इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, मतलब हम अपनी बोलकर हम अपनी बात को कह रहे हैं, ठीक है। और श्रोता सुनकर उसी बात को क्या कर लेता है, समझ आता है। अब आप लोग तो है अच्छे इंसान, है कि नहीं, तनका बोल ना दिए पूरा समझ जाते हैं, कि नहीं, और यादो हो जाता है। चलिए ठीक है, इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात को प्रकट करता है और श्रोता सुनकर, ठीक है, समझ लेता है। ठीक, चलिए अब है लिखित भाषा। क्या चीज, लिखित भाषा। अच्छा, जब व्यक्ति अपने विचारों को लिख कर प्रकट करता है। अच्छा चलिए हम बोल कर तो समझा दिए, है कि नहीं, लेकिन अब हम कहेंगे लिख दो, सीधा लिख दीजिए, है कि नहीं। अब कितना ऐसा महान स्टूडेंट जरूर होता है, आप लोग जैसा कि सिर्फ लिख दिए तो याद हो जाएगा, मतलब समझ जाइएगा, है कि नहीं। अगला तक कहियो ट्यूशन कोचिंग में है ना, रोज सुना के आते हैं। चलिए, लिखित भाषा, जब व्यक्ति अपने विचारों को लिख कर प्रकट करता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को, जो आप सोच रहे हैं, जो आपको याद है या कहीं जाना है किसी को, उसको लिख कर प्रकट करता है। चाहे पत्र लिखना है, लेख लिखना है, चाहे एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो क्या बोल के समझाते हैं, बोल के बताते हैं। किसी नहीं, किसी एग्जाम हॉल में हम बोल के परीक्षा देंगे, मैट्रिक के एग्जाम में नहीं, वहाँ क्या करना होता है, लिखना होता है। कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं, कि नहीं। अभी ना किसी पूरा सवाल उसमें पूछ लेता, पता चले कि वहीं गलतियों बता दिया जाएगा। लिखित भाषा, जब व्यक्ति अपने विचारों को लिख कर प्रकट करता है तो उस भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। अरे बोल कर प्रकट करेंगे तो मौखिक, और लिख कर प्रकट करेंगे तो लिखित। सिंपल सी बात है कि नहीं। अच्छा, तीसरा भाषा कहते हो सर जी, तीसरा भाषा आप लिखे हुए हैं, क्या हो, सांकेतिक भाषा। अच्छा, जैसे में इसका समाचार पत्र लिखा रहता है कि नहीं, देखते हैं पेपर आता है तो लिखा हुआ आता है सीधे। अब उसके बाद पत्रिकाएं लिखते हैं, पत्र लिखना रहता है, कहानी लिखना, कहानी है, लेख है, सब क्या है, लिखित है कि नहीं। अब उसके बाद कहिएगा हो, तीसरा भाषा है सांकेतिक भाषा। अच्छा, सांकेतिक भाषा, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा में रख दिया है। अच्छा ठीक है, सांकेतिक भाषा आप बोल रहे हैं, तो सांकेतिक भाषा क्या है। अच्छा बताइए, हम जैसे हम आपको इशारा देंगे, ठीक है, हमको क्या चाहिए, अभी पानी चाहिए, है कि नहीं। जैसे या आप अभी आइएगा, हम कहेंगे क्या समझिएगा, जाना है। अभी हल्ला जैसे कर रहे हैं, क्या समझिएगा, शांत रहना है, क्या समझना है। अच्छा बताइए, इसमें कोई हम लिख कर बताएं या बोल कर बोले कि हमको शांत रहना है, शांत रहो, बोले नहीं, सिर्फ मुंह पर उंगली रखे, है कि नहीं। तो समझ में आ गया है बच्चा सबके, महान बच्चा सब है ना, जो हमको क्या रहना है, अभी चुप रहना है। ठीक है, चलिए, उसी को कहते हैं सांकेतिक। यहाँ पर ना लिखने की बात हुई है और न बोलने की बात हुई है। किसकी बात हुई है, संकेत की। अच्छा, ट्रेन में कभी सफर कीजिएगा, चाहे बस गाड़ी में, जहाँ चौराहा होगा तो वहाँ लाल बत्ती बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, तो हम लोग क्या कर जाते हैं, रुक जाते हैं। क्यों, वहाँ कोई बोलता है किसे रुको, लाल बत्ती बढ़ रहा है, रुको नहीं, देख लेते हैं, अरे लाल बत्ती, संकेत है कि लाल बत्ती बढ़ेगा, यहाँ पर खतरा है, अभी ठहर जाइए, है कि नहीं। चलिए, उसी को सांकेतिक भाषा कहते हैं। समझ में आया। तो भाषा का तीसरा रूप भी होता है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर है, अध्यापक के मुंह पर उंगली रखने पर बच्चे शांत हो जाते हैं, क्योंकि उसको लग जाता है कि अब सर जी गरमा गए है, बोले हमको शांत रहने के लिए मुंह पर उंगली रख दिए हैं, है कि नहीं। चलिए, कई बार हम चौराहे पर लाल बत्ती पर रुक जाते हैं, चौराहे पर लाल बत्ती बढ़ता है तो वह क्या कर जाते हैं, रुक जाते हैं। चलिए, हाथ के संकेत से हम किसी परिचित को आने या जाने का ना कहते हैं। इसका मतलब कथी, आना है, क्या करना है, जाना है। ठीक है, चलिए, हाथ से कोई परिचित दूसरा व्यक्ति आ गया, जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा,
कहेंगे चुप रहिए, है कि नहीं, डिस्टर्बिंग नहीं। चलिए उसके बाद देखिए, हाथ के संकेत से हम किसी परिचित को आने जाने का संकेत कर दे सकते हैं। अच्छा बताइए, उसी को क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहा जाता है। सांकेतिक भाषा का वही रूप है। अब कहिएगा सांकेतिक भाषा का वही रूप है, तो वो भाषा के आप काहे कहे कि इसे दुइये गो प्रकार है, भाषा के सांकेतिक रूप है ना जी, तो काहे बोले कि इसे दुइये गो प्रकार है। अच्छा बताइए, क्या हर बार हर व्यक्ति समझ लेगा कि इसे सर जी क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं ना समझ सकता है। इसलिए सांकेतिक भाषा को भाषा के में नहीं रखा गया है कि नहीं, इसको एक्स्ट्रा दे दिया गया हर। अच्छा दूसरा व्यक्ति ये लगाएगा और दूसरा व्यक्ति ये लगाएगा, हम कहेंगे समझेगा किसी को पानी चाहिए, नहीं ना समझेगा, नहीं ना समझेगा, वही बात है नहीं। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है, चाहे इसे भाषा के रूप में हम नहीं गिनते हैं, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि संकेतकर्ता द्वारा किया गया इशारे का उद्देश्य देखने वाला हूबहू ग्रहण करे। ये जरूरी नहीं कि हम जो इशारा करेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ नहीं जानिए के लिए कह रहा है, उसको मन होगा कि नहीं उनको करा कि भागने के लिए, है कि नहीं, हम करें रुकने के लिए, हो सकता है हम कहें कि उसको लग जाएगा कि हमको पीटने ही के लिए हाथ धरा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं। मतलब जरूरी नहीं होता है कि हर बार संकेत का सही हो, मतलब उसको लगता है नहीं कि जो हम बताना चाहते हैं उस चीज को सही से ग्रहण नहीं कर पाता है कि नहीं, इसीलिए इसको संकेतकर्ता को भाषा के रूप में नहीं रखा गया है। ठीक है, इसके बाद अभी पढ़ना है वो भाषा पढ़ना है अभी, उसके बाद लिपि पढ़ेंगे, है कि नहीं। चलिए इसकी चलिए अब जानते हैं कि इसे भारत के प्रमुख भाषाएं कितनी है। ठीक है, मतलब भारत में किसको मतलब प्रमुख रूप से बोला जाता है, कितनी भाषाएं को। ठीक है, तो भारत में प्रमुख भाषाएं कितनी है, 2 है कि नहीं, या तो हिंदी है, एगो हिंदी है और एगो क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, हिंदी ज़्यादातर भारत में अपना किसको क्या बोला जाता है, हिंदी। मतलब कोई भी जैसे कहीं भी चल जाइए तो देखिए कि संविधान सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिए हैं अभी, हिंदी को, है कि नहीं। हिंदी और अंग्रेजी, कोई भी काम जैसे एग्जाम में हो रहा है, चाहे कहीं भी परीक्षा फॉर्म भराना है, चाहे कोई भी काम होता है तो क्या होता है, या तो हिंदी रहता है, नहीं तो क्या रहता है, इंग्लिश रहता है। ठीक है, तो वही भारत के प्रमुख भाषा है। भारत की बहुत सारी भाषाएं, बहुते भाषा है, लेकिन उसमें से परंतु सरकारी काम में, सरकारी जो काम होता है उसमें 2 भाषा का महत्व देता है, एगो होता है हिंदी और एगो है अंग्रेजी। ठीक है, उसके बाद देखिए लगभग भारत संविधान में 22 भाषाएं ऐसा है जिसको मान्यता क्या है, प्राप्त है कि नहीं। मतलब अपना भारत के संविधान में 22 भाषाओं का क्या है, मान्यता मिला हुआ है। ठीक है, अब वो 22 भाषाएं कौन कौन है। ठीक है, पहला नंबर पर आता है संस्कृत। अब क्यों संस्कृत, क्योंकि यह सबसे पुराने भाषा है कि नहीं, सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा कौन है, संस्कृत। ठीक है, और संस्कृत और हिंदी का लिपि क्या होता है, देवनागरी। ठीक है, सबसे प्राचीन भाषा कौन है, संस्कृत। उसके बाद हिंदी, तब सिंधी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी में ना पाजी, है कि नहीं। चलिए कोकड़ी, कश्मीरी के कश्मीरी, उर्दू। अब उर्दू क्या होता है तो जानबे करते हैं कि नहीं, उड़िया है। उर्दू का लिपि क्या होता है, फारसी। ना देखता ऐसे ऐसे लिख देता है, कैसा घास उसके ऐसे कर रहे फारसी में लिखल हो, मतलब कदी में लिखल हो, उर्दू में लिखल है कि नहीं। चलिए असमिया, कन्नड़, बंगला, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और मणिपुरी। ठीक है, अब ठीक है, चलिए जानते हैं किसे हिंदी में देखो उसके बाद करा इसका लिपि पढ़ता है। अब उसके बाद क्या है, मतलब 22 भाषाएं हैं जिसको मान्यता क्या दिया गया है, संविधान में लागू किया गया है, मान्यता प्राप्त है 22 भाषाओं का। ठीक है, लेकिन सबसे प्रमुख भाषाएं कौन है, 2 है, एगो हिंदी और एगो क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, अब उसके बाद आता है लिपि, क्योंकि भाषा का अब कहानी क्या होता हुआ खत्म। ठीक है, अब पढ़ते हैं लिपि टॉपिक। जो लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि का परिभाषा हो, लिपि का परिभाषा है, लिपि शब्द का अर्थ है लिपना या पोतना। अब देखिए लिपना या पोतना मतलब घर निपना या पोतना नहीं, है कि नहीं। इसका मतलब नहीं समझ आएंगे कि घर के निपो और घर को पोतो, है कि नहीं, लेकिन सेम एज वही है, सेम एज वही है। जैसे हम बताते हैं लिपना और पोतना क्या हो गया। अब देखो कैसे इसको लिख दे रहे, क्या हो गया, लिप के रख दिया, है कि नहीं, क्या इसको पोत दिया। अब कौन सी भाषा है, तो बता कौन सी भाषा है, लिपना पोतना, मतलब सीधे पोत तो समझ आ किसे कथी है, उर्दू है कि नहीं, कैसा और रहता है। लिपि शब्द का अर्थ है लिपना या पोतना। अब लिपना का अर्थ क्या होता है, विचारों का लिपना, है कि नहीं, विचारों के लिपना अथवा लिखना ही लिपि कहलाता है। जैसे तुम्हारा विचार जो है, जैसे देखिए, जैसे मैं विचार है किस हो र, ठीक है, र आकार रा कथी म, विचार है कि नहीं। लिखना और पोतना क्या है, विचार है। अपने विचारों को लिखना, अपने विचारों को लिपना, ठीक है, या लिखना। ठीक है, अपने विचारों को लिखना या लिपना, ठीक है, क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। तू जैसे लिखो, ठीक है, अपना विचार को तुम जैसे लिखो। उर्दू में लिखना, उर्दू में, फारसी में बंगाली, है कि नहीं,
चलो उसके बाद या भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों वर्गों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे भाषा को, कोई भी भाषा को लिखना है, जैसे हमको लिखना है, जैसे उर्दू दिया तो बतेबे किए हैं, है कि नहीं, पंजाबी भी होता है कि नहीं, सब अपना अपना भाषा सबको होता है। ठीक है, अंग्रेजी में जैसे लिखना है तो अंग्रेजी में लिखें RAM, ठीक है, तब न जाने कौन सी भाषा है, अंग्रेजी है कि नहीं। तो भाषा को हम क्या कर दिए, अपने विचारों में लिख दिए, है कि नहीं। अब देखो, अब इसी से जानते हैं कि हो हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि कौन होती है, देवनागरी। ये एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, जैसे बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है कि हो हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी की लिपि कौन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन है, तो कौन मानेंगे, देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि कौन है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन है, रोमन। जैसे देखता है रोमन अक्षर में लिख रहा था IX, क्या है, 9 है कि नहीं। इसी को तो कहते हैं लिपना पोतना, है कि नहीं। अपने विचारों को अलग रूप में लिख देना क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है, पोतनी है। अब पंजाबी का क्या होता है, गुरुमुखी। और गुरुमुखी कौन होता है, वो गुरु का है लगाता है। देखिए वो ज्यादातर मतलब क्या है ना, वहाँ सबसे पहले गुरु गोविंद, वो वहाँ के जो पंजाब के जो रहने वाले हैं सब गुरु गोविंद जी को पूछते हैं। ठीक है, इसीलिए अपना हर काम के पहले क्या लगाते हैं, गुरु लगाते हैं, है नहीं, गुरुओं के मानते हैं वो, समझ आप। गुरु गोविंद जी का जन्म वहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए, तो गुरु गोविंद जी का पूछते हैं, पूजा करते हैं, इसीलिए गुरु हर में लगाते हैं। मतलब पंजाब की लिपि कौन हो गया, गुरुमुखी। उर्दू का लिपि कौन है, फारसी। अब लास्ट टॉपिक आता है मात्रा क्या होता है। हो मात्रा क्या होता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समझिए तो व्याकरण। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे क्या चीज, व्याकरण। उसके बाद वर्ण विचार, शब्द विचार, ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। ठीक है, मात्रा तो व्यंजन के साथ स्वर का संयोग, व्यंजन के साथ किसका संयोग, स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। देखिए हिंदी में जो चिन्ह होता है देवनागरी क्या होता है, देखो 11 गो स्वर है और 41 को क्या है, व्यंजन है। 11 गो स्वर है और 41 को क्या है, व्यंजन है। तो मात्रा वही कहता है, व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे देखो क, ठीक है, क में क्या मिल गया, आकार मिल गया। ठीक है, आकार मिल गया। ठीक है, तो क्या बन गया, क, है कि नहीं। ख में क्या, दीकार मिल गया, है कि नहीं, दीर्घी इकार मिल गया ना, तो क्या बन गया, खी, है कि नहीं। मतलब क्या करा, इस व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन है, क ख व्यंजन है ना भाई। तो व्यंजन में क्या, स्वर का संयोग, व्यंजन के साथ किसका संयोग, ईश्वर है कि नहीं। स्वर कितने हैं, 11, है कि नहीं। और ये सब है ना 11 है। तो व्यंजन में स्वर का संयोग क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, आई होप, हमको लगता है आप पूरा आप समझ गए होंगे। अब दूसरे वीडियो में आपको मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वर्ण माला नहीं व्याकरण पढ़ाएंगे। व्याकरण के बाद वर्ण विचार, शब्द विचार, ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक पूरा 20 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। समझिए एग्जाम से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए, अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।